बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज है श्री गर्ग संहिता। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। गोलोक खंड से विज्ञान खंड तक 9 खंड की अध्याय क्रम से विषय सूची। इसमें 9 खंड हैं। गोलोक खंड, श्री वृंदावन खंड और माधुर्य खंड, गिरिराज खंड, श्री मथुरा खंड, द्वारिका खंड और विश्वजित खंड, श्री बलभद्र खंड, श्री विज्ञान खंड, श्री अश्वमेध खंड और गर्ग संहिता महात्म्य। ओम श्री गोविंद स्तोत्रम। सबसे पहले है गोविंद स्तोत्र। चिंतामणि प्रकर्षद्यसु कल्पवृक्ष लताव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ, जिनकी लाखों कल्प वृक्षों से आवृत एवं चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में लाखों लक्ष्मी सदृश युवतियों के द्वारा निरंतर सेवा होती रहती है और जो स्वयं वन वन में घूमकर गौओं की सेवा करते हैं। वेणुं क्रन्तमरविन्दलायताक्षं ब्रह्मावतं समश्रिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जो वंशी में स्वर फूंक रहे हैं, कमल की पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जो मोर पंख का मुकुट धारण किए रहते हैं, मेघ के समान श्याम सुंदर जिनके श्री अंग है, जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों के द्वारा भी स्पृहणीय है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आलोल चंद्र कल सद्वन माल्यवंशीर रत्नांगदं प्रणय केलिकल विलासम श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविंदम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जो हवा से अठखेलियाँ करते हुए मोर पंख, सुंदर बनमाला, वंशी एवं रत्नमय बाजूबंद से सुशोभित हैं, जो प्रणय केली कला विलास में दक्ष हैं, जिनका त्रिभंग ललित श्याम सुंदर विग्रह है और जिनका प्रकाश कभी फीका नहीं होता, सदा स्थिर रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय लेता हूँ। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद् उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिनका सच्चिदानंदमय प्रकाश युक्त श्री विग्रह है तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से युक्त, जिनके श्री अंग दीर्घ काल तक विभिन्न लोकों पर दृष्टि रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान रखते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जो द्वैत से रहित हैं, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, जो सबके आदि हैं परंतु जिनका कहीं आदि नहीं है और जो अनंत रूपों में प्रकाशित हैं, जो पुराण सनातन पुरुष होते हुए भी नित्य नव युवक हैं, जिनका स्वरूप वेदों में भी प्राप्त नहीं होता, निषेध मुख से ही वेद जिनका वर्णन करते हैं, किंतु अपनी भक्ति प्राप्त हो जाने पर जो दुर्लभ नहीं रह जाती, अपने भक्तों के लिए जो सुलभ हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।
पन्थास्तु कोटिशतवत् सरसं प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपदशीम्यन् विचिन्त्यत्वे सोऽप्यस्ति यत् प्रपदशीम्यन् विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। भगवत प्राप्ति के जिस मार्ग को बड़े बड़े मुनि प्राणायाम तथा चित्त निरोध के द्वारा अरबों वर्षों में प्राप्त करते हैं, वही मार्ग जिनके अचिंत्य महात्म्य युक्त चरणों के अग्रभाग की सीमा में स्थित रहता है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जो यद्यपि सर्वथा एक हैं, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी जो अपनी महिमा से करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने की शक्ति रखते हैं, यही नहीं ब्रह्मांडों के समूह जिनके भीतर रहते हैं, साथ ही जो ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर स्थित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। यद भाव भावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा संयानुभूषाः सूक्तैर्यमेव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिनकी भक्ति से भावित बुद्धि वाले मनुष्य उनके रूप, महिमा, आसन, यान अर्थात वाहन अथवा भूषणों की झांकी प्राप्त करके वेद प्रसिद्ध सूक्तों अर्थात मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभिः गोलोक एव निवसत् यत् अखिलात्मभूतो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित अपनी ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं अर्थात गोप, गोपी एवं गौओं के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदये अपि विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। संत जन प्रेम रूपी अंजन से सुशोभित भक्ति रूपी नेत्रों से सदा सर्वदा जिनका अपने हृदय में ही दर्शन करते रहते हैं, जिनका श्याम सुंदर विग्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं गुणों का यथार्थ रूप से चिंतन भी नहीं हो सकता, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत् परमः पुमानयो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिन्होंने श्री राम आदि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर भिन्न भिन्न भुवनों में अवतार ग्रहण किया, परंतु जो परात्पर पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद् ब्रह्म निष्कलम् अनन्तम् अशेषभूतं गोविन्दम् आदिपुरुषं
तमहं भजामि। जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों में पृथ्वी आदि समस्त विभूतियों के रूप में भिन्न भिन्न दिखाई देता है, वह निष्कल, अखंड, अनंत एवं अशेष ब्रह्म जिन सर्व समर्थ प्रभु की प्रभा है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। माया हि यस्य जगदण्ड सता निसूते त्रैगुण्यत विषय वेद वियतायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्व विशुद्ध सत्त्वं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सत्व, रज एवं तम के रूप में उन्हीं तीनों गुणों का प्रतिपादन करने वाले वेदों के द्वारा विस्तारित जिनकी माया सैकड़ों ब्रह्मांडों का सर्जन करती है, उन सत्वगुण का आश्रय लेने वाले सत्व से परे एवं विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतामुपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जो स्मरण करने वाले प्राणियों के मनों में अपने आनंद चिन्मय रसात्मक स्वरूप से प्रतिबिंबित होते हैं तथा अपने लीला चरित्र के द्वारा निरंतर समस्त भुवनों को वशीभूत करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु च ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाम में तथा उसके नीचे स्थित देवी लोक, कैलाश तथा बैकुंठ नामक विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्यों की सृष्टि की, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य चेष्टते सा गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय कारिणी शक्ति रूपा भगवती दुर्गा, जिनकी छाया की भांति समस्त लोकों का धारण पोषण करती हैं और जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यः सम्भूतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जामन आदि विशेष प्रकार के विकारों के संयोग से दूध जैसे दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, किंतु अपने कारण दूध से फिर भी विजातीय नहीं बन जाता, उसी प्रकार जो संहार रूप प्रयोजन को लेकर भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते बिभ्रत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव च विष्णुतया विभाति गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जैसे एक दीपक की लौ दूसरी बत्ती का संयोग पाकर दूसरा दीपक बन जाती है, जिसमें अपने कारण अर्थात पहले दीपक के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही विष्णु रूप में दिखाई देने लगते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। यह कारणार्णवजले भजति इसमें योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य
परां स्वमूर्तिं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। आधार शक्ति रूपा अपनी नारायण रूप श्रेष्ठ मूर्ति को धारण करके जो कारणाड़व के जल में योग निद्रा के वशीभूत होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड समाये रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। यस्यैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् सा इह यस्य कला विशेषो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके रोमकूपों से प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके एक श्वास जितने काल तक ही जीवन धारण करते हैं, तथा सर्वविदित महान विष्णु जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकट्यत्यपि तद् वदत्र ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जैसे सूर्यकांत नामक संपूर्ण मणियों में अपने तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड का शासन करने वाले ब्रह्मा जी भी अपने अंदर जिनके तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् निहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। प्रणाम करते समय जिनके चरण युगल को अपने मस्तक के दोनों भागों पर रखकर सर्वसिद्ध भगवान गणपति इन तीनों लोकों के विघ्नों का विनाश करने में समर्थ होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। अग्निर्मही गगन अम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्म मनशीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं चारों दिशाएं, काल, बुद्धि, मन, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग रूप तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, पुष्ट होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। यच्चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त शुरमूर्तिर्शेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्री गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके नेत्र रूप सूर्य जो समस्त ग्रहों के अधिपति, संपूर्ण देवताओं के प्रतीक एवं संपूर्ण तेजः स्वरूप तथा काल चक्र के प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञा से लोकों में चक्कर लगाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। धर्मोऽथ पाप निचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभौ प्रकटप्रभावा गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। धर्म एवं पाप समूह, वेद की ऋचाएँ, नाना प्रकार के तप तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक संपूर्ण जीव जिनकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही अपना अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यस्तु इंद्रिय गोपमथवेन्द्र महोश्वकर्म बद्धानुरूप फल भाजन मातनोति
कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। जो एक वीर बहुटी को एवं देवराज इंद्र को भी अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल प्रदान करते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के कर्मों को निश्चेष रूप से जला डालते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावैः संचिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। क्रोध काम सहज स्नेह आदि भय वात्सल्य मोह सर्व विस्मृति गुरु गौरव अर्थात बड़ों के प्रति होने वाली गौरव बुद्धि के सदृश महान सम्मान तथा सेव्य बुद्धि से अपने को दास मानकर जिनका चिंतन करके लोग उन्हीं के समान रूप को प्राप्त हो गए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। श्री गोविंद स्तोत्र पूरा हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।